क्या होगा जब एक बहू पूरे परिवार की आखिरी उम्मीद बन जाए? जब हर तरफ धोखा, दर्द और साजिशें हों और उसी अंधेरे में कोई एक इंसान ढाल बनकर खड़ा हो जाए। चौहान परिवार पर टूट चुका है मुसीबतों का पहाड़। करिश्मा ने सबको अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब कहानी में आने वाला है ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। क्योंकि जिस प्रभात को हर कोई खो चुका था, उसे वापस लाने की कसम उठाई है वसुधा ने। और अब शुरू होने वाला है असली खेल। करिश्मा की चालों ने पूरे चौहान परिवार की जिंदगी को नरक बना दिया था। जिस घर में कभी खुशियां गूंजती थी, वहां अब सिर्फ आंसू और दर्द दिखाई दे रहे थे। हर कोई मजबूर था, हर कोई टूटा हुआ था और सबसे ज्यादा बुरा हाल था चंद्रिका का। जैसे ही उनके हुक्म यानी प्रभात उनसे दूर हुए, उनकी जिंदगी जैसे रुक सी गई। करिश्मा ने उन्हें इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया कि देखने वालों की आंखें भर आएं। धूप में घंटों बैठा कर रखा जाता, पानी तक नसीब नहीं होता, खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता। उनका चेहरा पूरी तरह झुलस चुका था, लेकिन करिश्मा के दिल में जरा भी रहम नहीं था। उसे सिर्फ अपनी जीत दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ पूरा चौहान परिवार करिश्मा के सामने झुकने पर मजबूर था। वो उनसे नौकरों जैसा व्यवहार कर रही थी और हर दिन उन्हें नई बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इन सबके बीच अगर कोई एक इंसान था जो हार मानने को तैयार नहीं था, तो वो थी वसुधा। वसुधा हर पल अपनी देवी हुक्म यानी चंद्रिका की सेवा में लगी रहती। खुद भूखी रह जाती, लेकिन चंद्रिका का ख्याल रखना नहीं भूलती। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था कि किसी भी तरह प्रभात वापस आ जाए और उनका परिवार फिर से एक हो जाए। मगर मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। अचानक घर में एक और तूफान आ गया जब मयूर को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। जैसे ही सारिका को यह बात पता चली, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधा वसुधा के पास आई और जोरदार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाने लगी कि पहले तेरी वजह से हुक्म गायब हुए और अब मेरे पति भी जेल पहुंच गए। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया। हर कोई वसुधा को दोष देने लगा, लेकिन वसुधा चुप रही क्योंकि उसे पता था कि सच क्या है। उसके दिल में सिर्फ एक ही मिशन था, प्रभात को ढूंढना। उधर करिश्मा को लगने लगा था कि अब उसकी जीत पक्की है। उसने चौहान परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है और अब कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन वो भूल चुकी थी कि जब एक औरत अपने परिवार को बचाने की ठान लेती है, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी उसके सामने टिक नहीं पाती। देव भी अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसने प्रभात को बचाने के लिए सब कुछ करिश्मा के हवाले कर दिया था। अपनी खुशियां, अपना सम्मान, यहाँ तक कि अपनी उम्मीदें भी। लेकिन हर रात उसे यही डर सताता कि पता नहीं प्रभात जिंदा भी है या नहीं। चौहान हाउस में हर तरफ सिर्फ उदासी थी। कोई हंसता नहीं था, कोई चैन से सो नहीं पाता था। हर किसी की आंखें बस प्रभात को ढूंढ रही थी। लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। खबर मिलती है कि प्रभात चौहान हाउस के आसपास देखे गए हैं। यह सुनते ही सबके दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। वसुधा की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसके हुक्म जिंदा हैं और बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। लेकिन किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेना था। प्रभात घर तक पहुंचते तो हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपने परिवार से मिल पाते, करिश्मा वहां पहुंच जाती है। अपने आदमियों के साथ वो पूरे इलाके को घेर लेती है। प्रभात डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। चौहान परिवार एक बार फिर टूट जाता है क्योंकि इतनी करीब आकर भी वो प्रभात से नहीं मिल पाए। लेकिन वसुधा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे महसूस हो चुका था कि प्रभात कहीं ना कहीं आसपास ही है। फिर पता चलता है कि प्रभात एक मंदिर में छिपे हुए हैं। यह खबर मिलते ही करिश्मा भी अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचने निकल पड़ती है।
उसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी हालत में प्रभात चौहान परिवार तक नहीं पहुंचने चाहिए। उधर वसुधा भी देव और संतोष के साथ मंदिर की तरफ निकल पड़ती है। तीनों जानते थे कि अगर इस बार देर हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रास्ते भर वसुधा भगवान से प्रार्थना करती रही कि इस बार उसके हुक्म को उससे दूर मत करना। मंदिर के बाहर का माहौल बेहद डरावना था। करिश्मा के गुंडे हर तरफ फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रभात के बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन तभी अचानक वहां कुछ बाबा आते हैं, जिनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। कोई समझ नहीं पाता कि ये लोग कौन हैं। वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां प्रभात छिपे हुए थे। जैसे ही प्रभात उन लोगों को देखते हैं, उनकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। और फिर अगले ही पल सच सामने आता है। वो बाबा कोई और नहीं बल्कि वसुधा, देव और संतोष होते हैं, जिन्होंने भेष बदलकर वहां पहुंचने का प्लान बनाया था। प्रभात अपनी मां संतोष को देखते ही खुद को रोक नहीं पाते और फूट फूट कर रोने लगते हैं। मां बेटे का वो मिलन इतना भावुक होता है कि देखने वालों की आंखें भी नम हो जाएं। प्रभात को यकीन ही नहीं होता कि उनकी बहू वसुधा उन्हें बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकती है। तभी प्रभात भावुक होकर वसुधा का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम इस परिवार की बहू नहीं बल्कि ढाल हो। तुमने हर मुश्किल में इस परिवार को संभाला है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। यह सुनते ही वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि जिस पल का उसे इंतजार था आखिरकार वो पल आ चुका था। उसके हुक्म वापस मिल चुके थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि करिश्मा को जैसे ही इस बात का पता चलेगा कि प्रभात बच चुके हैं, वो आग बबूला हो जाएगी और अब शुरू होगा सबसे बड़ा मुकाबला। आगे क्या होगा? क्या करिश्मा फिर कोई नई साजिश रचेगी या इस बार वसुधा उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट के बारे में, तो अभी कमेंट करके बताइए कि आपको वसुधा का यह साहसी रूप कैसा लगा और क्या अब करिश्मा की हार तय है? क्या होगा जब एक बहू पूरे परिवार की आखिरी उम्मीद बन जाए? जब हर तरफ धोखा, दर्द और साजिशें हों और उसी अंधेरे में कोई एक इंसान ढाल बनकर खड़ा हो जाए? चौहान परिवार पर टूट चुका है मुसीबतों का पहाड़। करिश्मा ने सबको अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब कहानी में आने वाला है ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। क्योंकि जिस प्रभात को हर कोई खो चुका था, उसे वापस लाने की कसम उठाई है वसुधा ने। और अब शुरू होने वाला है असली खेल। करिश्मा की चालों ने पूरे चौहान परिवार की जिंदगी को नरक बना दिया था। जिस घर में कभी खुशियां गूंजती थी, वहां अब सिर्फ आंसू और दर्द दिखाई दे रहे थे। हर कोई मजबूर था, हर कोई टूटा हुआ था और सबसे ज्यादा बुरा हाल था चंद्रिका का। जैसे ही उनके हुक्म यानी प्रभात उनसे दूर हुए, उनकी जिंदगी जैसे रुक सी गई। करिश्मा ने उन्हें इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया कि देखने वालों की आंखें भर आएं। धूप में घंटों बैठा कर रखा जाता, पानी तक नसीब नहीं होता, खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता। उनका चेहरा पूरी तरह झुलस चुका था, लेकिन करिश्मा के दिल में जरा भी रहम नहीं था। उसे सिर्फ अपनी जीत दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ पूरा चौहान परिवार करिश्मा के सामने झुकने पर मजबूर था। वो उनसे नौकरों जैसा व्यवहार कर रही थी और हर दिन उन्हें नई बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इन सबके बीच अगर कोई एक इंसान था जो हार मानने को तैयार नहीं था, तो वो थी वसुधा। वसुधा हर पल अपनी देवी हुक्म यानी चंद्रिका की सेवा में लगी रहती। खुद भूखी रह जाती, लेकिन चंद्रिका का ख्याल रखना नहीं भूलती। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था कि किसी भी तरह प्रभात वापस आ जाए और उनका परिवार फिर से एक हो जाए। मगर मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं।
अचानक घर में एक और तूफान आ गया जब मयूर को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। जैसे ही सारिका को यह बात पता चली, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधा वसुधा के पास आई और जोरदार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाने लगी कि पहले तेरी वजह से हुक्म गायब हुए और अब मेरे पति भी जेल पहुंच गए। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया। हर कोई वसुधा को दोष देने लगा, लेकिन वसुधा चुप रही क्योंकि उसे पता था कि सच क्या है। उसके दिल में सिर्फ एक ही मिशन था, प्रभात को ढूंढना। उधर करिश्मा को लगने लगा था कि अब उसकी जीत पक्की है। उसने चौहान परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है और अब कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन वो भूल चुकी थी कि जब एक औरत अपने परिवार को बचाने की ठान लेती है तो बड़ी से बड़ी ताकत भी उसके सामने टिक नहीं पाती। देव भी अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसने प्रभात को बचाने के लिए सब कुछ करिश्मा के हवाले कर दिया था। अपनी खुशियां, अपना सम्मान, यहाँ तक कि अपनी उम्मीदें भी। लेकिन हर रात उसे यही डर सताता कि पता नहीं प्रभात जिंदा भी है या नहीं। चौहान हाउस में हर तरफ सिर्फ उदासी थी। कोई हंसता नहीं था, कोई चैन से सो नहीं पाता था। हर किसी की आंखें बस प्रभात को ढूंढ रही थी। लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। खबर मिलती है कि प्रभात चौहान हाउस के आसपास देखे गए हैं। यह सुनते ही सबके दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। वसुधा की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसके हुक्म जिंदा हैं और बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। लेकिन किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेना था। प्रभात घर तक पहुंचते तो हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपने परिवार से मिल पाते, करिश्मा वहां पहुंच जाती है। अपने आदमियों के साथ वो पूरे इलाके को घेर लेती है। प्रभात डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। चौहान परिवार एक बार फिर टूट जाता है क्योंकि इतनी करीब आकर भी वो प्रभात से नहीं मिल पाए। लेकिन वसुधा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे महसूस हो चुका था कि प्रभात कहीं ना कहीं आसपास ही है। फिर पता चलता है कि प्रभात एक मंदिर में छिपे हुए हैं। यह खबर मिलते ही करिश्मा भी अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचने निकल पड़ती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी हालत में प्रभात चौहान परिवार तक नहीं पहुंचने चाहिए। उधर वसुधा भी देव और संतोष के साथ मंदिर की तरफ निकल पड़ती है। तीनों जानते थे कि अगर इस बार देर हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रास्ते भर वसुधा भगवान से प्रार्थना करती रही कि इस बार उसके हुक्म को उससे दूर मत करना। मंदिर के बाहर का माहौल बेहद डरावना था। करिश्मा के गुंडे हर तरफ फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रभात के बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन तभी अचानक वहां कुछ बाबा आते हैं, जिनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। कोई समझ नहीं पाता कि ये लोग कौन हैं। वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां प्रभात छिपे हुए थे। जैसे ही प्रभात उन लोगों को देखते हैं, उनकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। और फिर अगले ही पल सच सामने आता है। वो बाबा कोई और नहीं बल्कि वसुधा, देव और संतोष होते हैं, जिन्होंने भेष बदलकर वहां पहुंचने का प्लान बनाया था। प्रभात अपनी मां संतोष को देखते ही खुद को रोक नहीं पाते और फूट फूट कर रोने लगते हैं। मां बेटे का वो मिलन इतना भावुक होता है कि देखने वालों की आंखें भी नम हो जाएं। प्रभात को यकीन ही नहीं होता कि उनकी बहू वसुधा उन्हें बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकती है। तभी प्रभात भावुक होकर वसुधा का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम इस परिवार की बहू नहीं बल्कि ढाल हो। तुमने हर मुश्किल में इस परिवार को संभाला है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। यह सुनते ही वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि जिस पल का उसे इंतजार था आखिरकार वो पल आ चुका था। उसके हुक्म वापस मिल चुके थे।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि करिश्मा को जैसे ही इस बात का पता चलेगा कि प्रभात बच चुके हैं, वो आग बबूला हो जाएगी और अब शुरू होगा सबसे बड़ा मुकाबला। आगे क्या होगा? क्या करिश्मा फिर कोई नई साजिश रचेगी या इस बार वसुधा उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट के बारे में, तो अभी कमेंट करके बताइए कि आपको वसुधा का यह साहसी रूप कैसा लगा और क्या अब करिश्मा की हार तय है।